ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 94 से। जो भी कार्य हमारे कृष्ण भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं वो हमारे तमोगुण के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु के कृपा से हमारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता है। अज्ञान को भी अंधकार ही कहा जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, तिमिर यानी अंधकार। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। शुद्ध प्रेम में प्रकट कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति पवित्र नाम के संकीर्तन के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है। जब हम संकीर्तन करते हैं तो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, भक्ति उत्पन्न होता है और इस भक्ति के द्वारा हमें आनंद प्राप्त होता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित करते हैं हर वस्तु को, सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही हम किसी चीज को देख पाते हैं, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय के अंधकार को दूर करते हैं। हम चीजों को ठीक से देख पाते हैं। ये हमें भगवान से मिलाने में सहायता करते हैं और दो प्रकार के भागवतों से मिलाने में सहायता करते हैं। दो प्रकार के भागवत क्या होते हैं? एक श्रीमद् भागवतम, उसको क्या कहा जाता है? भागवत। दूसरा जो शुद्ध भक्त होते हैं उसको भी भागवत कहा जाता है ना। तो दोनों प्रकार के भागवत, दोनों प्रकार के भागवतों को मिलाने में सहायता करते हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। इन दो भागवतों के कार्यों से भगवान जीव के हृदय में दिव्य भक्ति रस अनुप्राणित करते हैं और इस तरह भगवान अपने भक्त के हृदय में होने से भक्त के प्रेमवश हो जाते हैं। ठीक है। पहला आश्चर्य यह है कि दोनों भाई एक साथ प्रकट होते हैं और दूसरा यह है कि दोनों हृदय के अंदर के भाग को, अंतरतम भाग को प्रकाशित करते हैं। सूर्य और चंद्रमा के समान है ये दोनों भाई, अत्यंत दयालु हैं और बंगाल में प्रकट हुए हैं, बंगाल के क्षितिज पर प्रकट हुए। तो आइए हम इन दोनों प्रभुओं के चरणों की वंदना करें, पूजा करें, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में हमारे सारे बाधाओं को, कठिनाइयों को दूर करेंगे। तो इस प्रकार कृष्णदास कविराज ने वंदना की, श्लोकों के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त किया और इस ग्रंथ के विस्तार के भय से बड़ा नहीं हो जाए, बहुत बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए संक्षेप में सार वर्णन किया। विनीत भाव से इसका श्रवण करने से व्यक्ति के हृदय के का जो अज्ञान है वो दूर हो जाता है, सारे कलमशों से दूर हो जाता है और उसके अंदर कृष्ण भक्ति जागृत होती है, जो शांति का मार्ग है। यदि कोई धैर्य पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, उनके भक्तों, भक्ति कार्यों, नाम यश, उनके दिव्य प्रेमालापों के रसों का श्रवण करता है तो परम सत्य को जान पाता है
उसके सार को जान पाता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज इसका बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं तर्क और विवेक के द्वारा। इसके बाद जितने भी आचार्य हैं, रूप रघुनाथ, ये सबकी स्तुति कर रहे हैं और आपका पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरा अध्याय में फिर से चैतन्य महाप्रभु की वंदना करते हैं, उनका नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि इनके कृपा से एक अबोध बालक भी, छोटा बच्चा भी सैद्धांतिक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है, जो विभिन्न सिद्धांतों रूपी मगरों से भरा हुआ है। अब ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया है। प्रभुपाद का परपोट, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक अनुभवहीन अशिक्षित बालक भी अज्ञान के सागर को पार कर सकता है, जो भयावह जलचर रूपी सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांतों से भरा पड़ा है। तो हम लोग एक भव सागर में हैं। आपने सुना है भव सागर या अज्ञान रूपी सागर, इसकी तुलना यहाँ पे अज्ञान रूपी सागर से की जा रही है। उस सागर में क्या होते हैं? बड़े बड़े घड़ियाल होते हैं, जलचर होते हैं। आजकल जैसे क्या कहते हैं, वेल कहते हैं ना, वेल बहुत बड़ा फिश है, तो वो भी होता है। तो अज्ञानता रूपी जो सागर है उसमें क्या होता है? उसमें बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं। और वो मगरमच्छ कौन है? वो मगरमच्छ हैं तरह तरह के फिलॉसफी, जो फिलोसोफर्स होते हैं, दर्शन शास्त्र होते हैं, दर्शन शास्त्री होते हैं, वो अपने फिलोसफीज इस दुनिया में भरपूर मात्रा में छोड़े हुए हैं। वो क्या है? एक तो पहले से हम अज्ञानी हैं, उसमें इतने बड़े बड़े फिलोसोफर्स रूपी दर्शन शास्त्री रूपी मगरमच्छ रहेंगे तो क्या करेंगे? हमको खा ही जाएंगे, पूरा चबा जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, बुद्ध का दर्शन, ज्ञानियों का तर्क, पतंजलि और गौतम का योग, कणाद, कपिल एवं दत्तात्रेय जैसे दार्शनिकों की प्रणालियां अविद्या के सागर में घातक जीवों के तुल्य हैं। ये सागर जो है ये अविद्या का है, अब अविद्या भरा हुआ है और इस अविद्या रूपी सागर में इतने बड़े बड़े मगरमच्छ भी हैं। विद्या तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इन सांप्रदायिक मतों से बचकर कृष्ण के चरण कमलों को जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करके ज्ञान के सार की असली जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बद्ध जीवों के उदार अनुग्रह के लिए हम सबको चैतन्य महाप्रभु की पूजा करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु के कृपा से सारे मगरमच्छों के रहते हुए भी हम पार कर सकते हैं। तो देखिए, आपको लग रहा होगा कि माता जी बहुत डिफिकल्ट बता रही हैं, ये मैं क्या करूं? ये सब शास्त्र में है शुरुआत में, बाद में आनंद भी आएगा। तो कृष्णदास कविराज पहले ये सारा वर्णन कर रहे हैं कि कैसे ये दुनिया से निकलना बहुत मुश्किल है। यहाँ आप अगर सीधी सादी भक्ति करना भी चाहेंगे तो भी आपको चारों तरफ से बहुत सारे मायावादी सिद्धांत और शून्यवादी और निर्विशेषवादी, ये सारे सिद्धांत आपको गलत रास्ते पे लेके जाएंगे और जो आपका सीधा साधा भोलापन है वो कहीं गुम हो जाएगा, क्योंकि उसको अगर सही गुरु के चरण कमल को नहीं पकड़े हैं तो ये जो मगरमच्छ है ये खींच के ले जाएंगे हमें। मगरमच्छ क्या है? मगरमच्छ पैर को पकड़ लेते हैं, खींच लेते हैं। आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा में सुना ना, हाथी को क्या पकड़ा हुआ था? घड़ियाल।
घड़ियाल पकड़ लेता तो हाथी भी नहीं छुड़ा पाता अपने आप को, हम तो बहुत साधारण प्राणी हैं। तो उसी प्रकार अगर कोई गलत दर्शन शास्त्र ने पकड़ लिया तो आप छुड़ा कर निकल नहीं पाएंगे, है ना। अभी भी बहुत सारे ऐसे गुरु जिनके बहुत सारे ऐसे फिलॉसफी हैं जिसके चक्कर में पड़ गए तो बहुत मुश्किल है निकल पाना। चारों तरफ है कि नहीं, अभी आप बताइए, है ना। तो अभी ये सब हैं, पहले ये सब थे, कणाद, गौतम, कपिल, क्या क्या बहुत सारा नाम प्रभुपाद ने बताया, महात्मा बुद्ध, ये सब। अब आपके दिमाग में बहुत प्रश्न उठेंगे, तो जब उठेंगे तब देखा जाएगा। तो यहाँ पे ये श्लोक के परपोट के बाद फिर बहुत बड़ा सा परपोट है, बहुत सुंदर भी है। हे मेरे दयालु चैतन्य, आपके दिव्य कार्यों का अमृत तुल्य गंगा जल मेरी मरुस्थल जैसी जीभ की सतह पर बहता रहे। भगवान चैतन्य महाप्रभु के दिव्य कार्यकलाप जो जिनकी तुलना गंगा जल से की जा रही है, जो अमृत के समान है, और हमारी जीवा कैसी है, सूखी हुई है। जैसे मरुभूमि में किसी को पानी नहीं मिलता है तो बहुत तड़पता है प्यास के मारे, उस समय यदि किसी को गंगा जल मिल जाए तो कितने भाग्य की बात है, आप बताइए। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे जिह्वा पर गंगा जल रूपी अमृत तुल्य गंगा जल, वो क्या है, चैतन्य महाप्रभु के दिव्य कार्यकलाप यानी लीलाएं, वो कृपा करके बहता रहे। इस जल को सुशोभित करने वाले हैं गाते नाचते कृष्ण नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए वे कमल के फूल जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम है। और वो जो गंगा जल है उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर कमल के बहुत सारे फूल हैं। और वो कमल के फूल क्या है, बहुत सारे भक्त जो गाते हैं, नाचते हैं, नृत्य करते हैं, उनकी तुलना कमल के फूलों से की जा रही है। जैसे कि क्या, गंगा जल क्या हो गया, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं। देखिए अभी आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। आपने चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में पढ़ा है। और वो लीलाएं हो गई गंगा जल, गंगा जल, पवित्र गंगा जल, अमृत तुल्य गंगा जल। और उस गंगा जल में बहुत सारे कमल के फूल खिल रहे हैं। और वो कमल के फूल क्या है, नाचते गाते हुए भक्त, जो हरिनाम संकीर्तन करते हुए भक्त हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनकी तुलना कमल के फूलों से की जा रही है। तो एक तो गंगा जल जो अमृत के समान है, और उस गंगा जल पर कमल के फूल खिल रहे हैं, वो और भी अच्छा लग रहा है। और वो अनन्य भक्तों के आनंद धाम है, ठीक है। जो अनन्य भक्त हैं भगवान के, उनका वो धाम है, यानी वहां वो निवास करते हैं। ये भक्त क्या है, ये भक्त हंसों, चकलों तथा भौरों के तुल्य है। तो देखिए कितना सुंदर वर्णन है। अब कमल के फूल हैं, गंगा जल है, गंगा जल हो गया भगवान की लीलाएं, कमल के फूल हो गए नाचते गाते भक्त। और कमल के फूल पर कौन रहता है, भौरा और हंस और चकल, ये सब पक्षी रहते हैं जो उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो ये सब भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं, जो उसी कमल के फूल के नजदीक रहेंगे, घूमते हुए मंडराते रहते हैं। तो ये भी हो गए। और नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनके कानों को आनंदित करती है। तो ये नदी तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं। उन लीलाओं से क्या निकल रही है, नदी जब बहती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। और वो ध्वनि क्या करती है, हमारे कान में जाती है, मधुर ध्वनि हमारे कान में जाती है और कान को आनंद प्रदान करती है। तो ये पूरा वर्णन हो गया। कैसे वर्णन हो गया, आप लोग समझ रहे होंगे। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं चल रही हैं जो गंगा नदी के
अमृत तुल्य जल के समान बह रही है। उसके ऊपर बहुत सारे कमल के फूल हैं। वो कमल के फूल कौन है? संकीर्तन करते हुए भक्त। उस कमल के फूल पे भौरे मंडरा रहे हैं। उस कमल के फूल के नजदीक हंस भी है। उस कमल के फूल के नजदीक दूसरा जो एक पक्षी है चकल, वो भी है। तो जहां पे भगवान की लीला चलेगी वहां तो सब भक्तगण रहेंगे ही। तो इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्णदास कविराज प्रार्थना कर रहे हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, हमारा जीव जो है वो सूखा है, बहुत कालों से हम मरुभूमि में हैं, हमारे जीव पर पानी की एक बूंद नहीं गई है। तो कृपा करके आप ये गंगा जल हमारे जीवा के ऊपर से बहने दीजिए। आपको समझ में आ गया? तो हमारी जीभें व्यर्थ की ध्वनियां करती हैं। अब जहां पे गंगा जल बह रहा है, तो गंगा जल सीधा सीधा नहीं बहता। आप हरिद्वार भी नहीं, उसके पहले गंगोत्री अगर जाएंगे, मैं गई नहीं हूँ, सिर्फ टीवी वगैरह में देखा है। तो गंगोत्री के पास जाएंगे तो गंगा बहुत तेज रफ्तार से नीचे गिरती है, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो उसकी आवाज बहुत मधुर होती है। तो कानों को ऐसे भी अच्छा लगता है, वहां बैठने का मन करता है। मुझे भी बहुत मन है जाने का गंगोत्री, यमुनोत्री। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जब चलती हैं तो कानों को क्या लगती है? बहुत मधुर। और हमारी जीभें ऐसे, हमारी जीभ क्या करती है? चटर पटर पटर चटर, फालतू बात करते रहती है ना, व्यर्थ की बातें करते रहती है। जो हमें व्यर्थ की बातें क्या करते, हमारे हमारे मतलब शांति यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए जीव की तुलना किससे की गई है? मरुस्थल से। अगर हमारी जीवा भगवान का गुणगान नहीं करेगी तो हमारी जीवा मरुस्थल के समान है। मरुस्थल क्या किसको कहते हैं? रेगिस्तान, जहां सिर्फ बालू रहता है, गरम बालू। और मरुस्थल को उपजाऊ तथा फलयुक्त बनाने के लिए निरंतर तरोताजा करने वाले जल, शुष्क दर्शन, कविता आदि सांसारिक विषयों से मिलने वाला क्षणिक आनंद जल की बूंद जैसा है। क्योंकि इन विषयों की विशेषता इनका दिव्य आनंद है, किंतु ये भौतिक गुणों से संतृप्त होते हैं। इसलिए न तो सामूहिक रूप से न व्यक्तिगत रूप से वे मरुस्थल तुल्य जीव की प्रभुत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। अतः विभिन्न सम्मेलन में चिल्लाते रहने पर भी मरुस्थल तुल्य जीव सुखी रहती। जो बातें बहुत हो रही हैं जीव से, लेकिन बातें क्या हो रही है? गलत बातें, इसलिए आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए सूखा है। जब तक भगवान का गुणगान नहीं जाएगा इसके ऊपर, तब तक ये मरुस्थल ही बना रहेगा। इसलिए विश्व भर के लोगों को चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को बुलाएं, जिनकी तुलना हंसों से की जा रही है, जो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के चारों ओर तैरते रहते हैं, या उनके चरण कमलों के इर्द गिर्द मधुमक्खियों की तरह मधु की तलाश में गुंजार करते रहते हैं। तो भौतिक सुख की शुष्कता उन तथाकथित दार्शनिकों द्वारा आर्द्र नहीं हो सकती, है ना? सच बात है। भगवान के लीलाओं के सिवा और कोई चीज नहीं है जो ठंडक पहुंचाएगी, जो हमारे जीव को, सूखा हुआ जो है जीव, उसको ताजा करेगी, फ्रेश करेगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं उनको बुलाओ, भजन कीर्तन करो, नृत्य करो, गान करो, उससे फायदा होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं की तुलना गंगा के शुद्ध जल से की गई है। तो ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अब है कि
चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, गौरांग के सारे भक्तों की जय हो। यद द्वैतम ब्रह्मोपनिषदि निषदि तदप्यस्य तनुभा य अंतर्यामी आत्मांतर्यामी पुरुष इति सोस्यांश विभवः षडैश्वर्यः पूर्णाय इह भगवान् स्वयमयम् न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परपत्वं परम इह। जिसका वर्णन उपनिषदें निर्विशेष ब्रह्म के रूप में करती हैं, वह मात्र उनके शरीर का तेज है ना। भगवान के शरीर से निकलता हुआ जो प्रकाश है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्म, ब्रह्म तेज, ब्रह्म ज्योति। और परमात्मा रूप जो क्या है, वो भी भगवान का ही अंतर्यामी रूप है जो हमारे हृदय में विराजमान है। वे 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण साक्षात भगवान कृष्ण हैं। वे परम सत्य हैं, उनसे बड़ा कोई सत्य नहीं है, उनके समान भी कोई सत्य नहीं है। ठीक है। ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवाद 3 अंग प्रभा अंश स्वरूप 3 विधेय चिन्ह। तो निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा जो अंतर्यामी है, और भगवान, ये 3 उद्देश्य हैं। दीप्तमान तेज, अंश स्वरूप, आदि स्वरूप, ये भगवान कृष्ण के ही 3 रूप हैं। ठीक है। विधेय सदैव उद्देश्य के बाद आता है। अब मैं इस श्लोक का अर्थ शास्त्रों के अनुसार बताऊंगा। भगवान के आदि स्वरूप कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व हैं। वे पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद है, वो परम ब्रह्म है। भगवान कृष्ण को क्या कह रहे हैं कृष्णदास कविराज? वे परम ब्रह्म है। नंद सुत बोली जा रे भागवते गाय, से ही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। श्रीमद् भागवतम जिसको नंद सूत कहता है, वही चैतन्य महाप्रभु बनकर प्रकट हुए। सीधा सीधा है, इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं। तो अपने विभिन्न स्वरूपों की दृष्टि से वे 3 स्वरूप में विख्यात है। प्रकाश विशेष तेहो धौरे 3 नाम, ब्रह्म परमात्मा आर स्वयं भगवान। तो वही कृष्ण 3 रूप में प्रकट होते हैं। एक निर्विशेष ब्रह्म, एक परमात्मा, और एक स्वयं भगवान। ठीक है ना। जीव गोस्वामी कहते हैं, भागवत संदर्भ नामक ग्रंथ में भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं। समस्त चिंत्य और अचिंत्य शक्तियों से ओतप्रोत ईश्वर ही पूर्ण सत्य भगवान, पूर्ण सत्य, परम पूर्ण सत्य है। निर्विशेष ब्रह्म इन पूर्ण शक्तियों से रहित अनुभूत परम सत्य का अंश होता है। निर्विशेष ब्रह्म क्या है? अंश है, क्योंकि उनके भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसको कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म। ठीक है। और भगवान शब्द का पहला अक्षर है भ। भ का मतलब होता है पालक और रक्षक। दूसरा अक्षर है ग। ग का अर्थ होता है अगुआ, अर्थात लीडर, आगे बढ़ने वाला तथा सृजन करने वाला, सृष्टा। तीसरा अक्षर है व। व का अर्थ होता है निवास करने वाला, जो सारे जीव में भगवान निवास करते हैं। हर जीव के हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो इन सारे अर्थों को मिलाने से भगवान शब्द क्या हो गया? ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, प्रभाव आदि की अचिंत्य शक्ति को बतलाता है, जो समस्त प्रकार की निम्नताओं से रहित। तो ऐसी अचिंत्य शक्तियों के बिना न तो पालन संभव है,
न रक्षा संभव है। इस दुनिया में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं जो तैर रहे हैं हवा में, आकाश में। कैसे तैर रहे हैं? कौन उसको तैरा रहा है? क्यों नहीं वो गिर जा रहा है? यहाँ पे गिर के क्यों नहीं चला रहा है? तो एक गुरुत्वाकर्षण चीज होती है ना। ग्रह उपग्रह सब तैर रहे हैं, ये भगवान का इंतजाम है जिससे सब तैर रहे हैं। यदि हम मानते हैं कि भगवान नहीं है, कोई मनुष्य ने किया है, तो मनुष्य निर्मित उपग्रह की कक्षा में स्थापित करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो यह सोचना मूर्खता होगा कि विभिन्न ग्रहों की प्रणालियां की अवस्था के पीछे कोई बुद्धि नहीं है। ठीक है, छोटा भी कार्य करते हैं उस पर बुद्धि लगती है। तो जिसने भी इसको जो भी इस दुनिया को चला रहा है, सूर्य अपने जगह चल रहा है, पृथ्वी अपने जगह, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, सब अपनी जगह तैर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इसके पीछे कोई व्यवस्था अवश्य है, इसके पीछे कोई दिमाग बुद्धि सब अवश्य है। वो कौन है? हम तो नहीं किए हैं। ठीक है ना, यही भगवान बता रहे हैं, यही प्रभुपाद बता रहे हैं। भ ग तथा व, तो इन अक्षरों की शक्तियां विभिन्न अर्थ बताते हैं। इस प्रकार हम समझ रहे हैं कि कैसे भगवान को साबित कर रहे हैं कि भगवान कैसे भगवान। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। श्रीमद्भागवतम का श्लोक है। इस श्लोक में यही बात बताया गया है। कौन सी बात? कि परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी कहते हैं कि वह अद्वैत ज्ञान है, निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान, सब एक ही चीज तीन रूप में है। तो आज का क्लास यहाँ समाप्त करेंगे। हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन कल देंगे, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। और कृपा करके आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, चैतन्य चरितामृत की जय।